सोने की कीमत आम आदमी की सालाना आमदन से भी ज्यादा हो गई। सोने की कीमत आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। 24 घंटे के दौरान फी तोला कीमत में 20,000 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। मुल्तान में 24 कैरात सोना 4,72,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना आपको बताएं 4,32,666 रुपए फी तोला रिकॉर्ड किया गया। 24 कैरात सोना 40,400 रुपए फी ग्राम पर पहुंच गया। 22 कैरात सोना 37,000 रुपए फी ग्राम पर फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट करें, सोने की कीमत आम आदमी की सालाना आमदन से भी ज्यादा। सोने की कीमत आसमान की बुलंदियों पर। 24 घंटे के दौरान फी तोला कीमत में 20,000 रुपए का बड़ा इजाफा। मुल्तान में 24 कैरात सोना 4,72,000 रुपए फी तोला हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा, पिछले चंद दिनों में सोने की कीमतों में बेहद इजाफा देखने में नजर आ रहा है। चंद दिन पहले 5,000, फिर 10,000 और आज 20,000। इस हवाले से क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या कहेंगे आप? इस वक्त मैं मुल्तान की सराफा बाजार में मौजूद हूं और आज सोने की कीमत की बात करें तो मुल्क की तारीख में पहली बार इस तरह हो रहा है कि एक दिन के अंदर सोना 20,000 रुपए बढ़ा। इसी तनासुब से अगर देखा जाए तो 15 दिनों का अगर मैं हिसाब पेश करूं तो 15 दिनों में सोना 70,000 रुपए जो है वो बढ़ा है और 24 कैरात सोने की कीमत जो है वो 4,72,000 रुपए फी तोला रिकॉर्ड हुई। अब जिन दुकानों में हम कभी सोना लगा हुआ देखते थे, रैक जो है वो सजे होते थे, वहां पर अब सूरत हाल जो है वो ये है कि ये रैक देखिए मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं। इसी के साथ दुकान के अंदर देखिए तो दूर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दुकान के बाहर जो है खवातीन को रोकने के लिए जो आवाजें लगाई जाती थी, वो रैक देखिए कि ये रैक जो है ये भी मुकम्मल तौर पर जो है वो खाली हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, एक दुकान की सूरत हाल नहीं है, ये पूरी मार्केट की सूरत हाल है। यहाँ पर लगे हुए हमें डिजाइन दिखाई देते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। इसी तरह अगर मैं दिखा सकूं इनसाइड, तो इनसाइड भी देखिए कि दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें खाली जो है वो दिखाई दे रही हैं। रैक के अंदर हमें किसी किस्म का कोई लगा हुआ सोना दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएं कि सोना जो है किस हद तक जो है वो ये ऐसा जो है उतार चढ़ाव जिंदगी में पहले भी कभी देखा है या ये फर्स्ट टाइम हुआ है? फर्स्ट टाइम हुआ है भाई। ये जो है ना बहुत हालात खराब हैं, आपके सामने है कि बहुत इस टाइम गोल्ड का रेट खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ सेल करते हैं तो वो वापसी परचेज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो एक जगह पे रेट ही नहीं खड़ा हो रहा। तो ये काफ़ी बहुत परेशानी है भाई। तो इसका कोई ना कोई हुकूमत को चाहिए, कोई ना कोई इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो बिल्कुल कारोबार है नहीं, तो आपके सामने शॉप बिल्कुल जो है ना खाली हुई पड़ी। हम खुद बहुत परेशान है, इसका कोई ना कोई बेहतर कोई मसले का हल देखा जाए। शादियों का सीजन है, शादियों में वैसे आम रूटीन में क्या सूरत हाल होती थी और अब इस बाजार की गहमा गहमी क्या है? नहीं है भाई, काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खुद परेशान है, आपको बोला है कि भाई समझ ही नहीं आती कि क्या करें क्या ना करें। इस टाइम गोल्ड के रेट की बिल्कुल कोई समझ नहीं। हम अगर जिस भाव भी बेचते हैं ना हम कस्टमर को, तो हम वापसी लेने जाते हैं तो उसके हमारे पेमेंट ही पूरी नहीं होती। तो काम वो चीज नहीं रह गई, बिल्कुल ना, बिल्कुल काम स्लो हो गया है भाई। तो दुकानदार को तो सोना चाहिए यार, सोने का रेट बढ़ रहा है। जिन्होंने रखा हुआ है, तुम्हारी शॉप पे कुछ पड़ा तो उसका रेट बढ़ा है, बजाय खुशी का आप हैरत का इजहार कर रहे हैं कि सोने की कीमत बढ़ने से दुकानदार को तो फायदा होना चाहिए। उसके अंदर यह है ना कि कारोबार काम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? जब कस्टमर हमारे से लेके नहीं जाएगा तो हमें तो खुशी तब होगी ना जब हमारे से, तो जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो हमें किस चीज की खुशी है? उल्टा डेली भाईजान हमारे, हम तो कहते हैं कि सोने का भाव नीचे हो ताकि काम लोग, अब आवाम ही नहीं आएगी तो हम उसको बड़े वो क्या करेंगे बताएं? काम होना चाहिए ना भाई। कब तक खाली रहेंगे? इनको दोबारा आप कब तक भरते देख रहे हैं? आगे हालात क्या कहते हैं? क्या सूरत हाल जो है वो देख रहे हैं कमिंग डेज में? नहीं भाई, कोई सूरत हाल यही है कि रैकों को तो अब सोचे ही ना भरने का। क्यों कि गोल्ड का रेट इतना हो गया है कि जो कस्टमर आता है वो कहता है जी हमें 20,000 रुपए में कांटे मिल जाएं। 20 का रेट ही नहीं बनता तो हम कैसे भाई, कितना लाइट से लाइट वेट कस्टमर को दें? तो समझ में नहीं आ रहा भाई। इसका रेट नीचे आना चाहिए लाजमी, कस्टमर के पास इतना पैसा नहीं है।
تو کام وہ نہیں رہ گیا کہ کیا اس کو بھر کے کیا کریں گے جب کام ہی نہیں بھائی، تو فضول جا رہا ہے یہ کام. اب کچھ نہیں رہا، وہ ہار سنگھار جس زمانے میں ہم سنا کرتے تھے وہ اب ماضی کا قصہ ہو چکے ہیں. اب وہ 9 لکھا ہار کا اگر زمانے کی بات کریں تو وہ مجھے 9 لکھا تو کیا یہاں پر مجھے نوز پن جو ہے وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی. آپ سے بات کر لیتے ہیں. سر جی، وہ 9 لکھا ہار کا ایک زمانہ تھا، ہمارے آبا و اجداد بتاتے ہیں. مجھے تو آپ کے پاس ایک نوز پن دکھائی نہیں دے رہی، کیا ہوا مارکیٹ؟ مارکیٹ میں کاروبار ہے نہیں بالکل. عوام سارا دن بیٹھ کے ہم ایسے چلے جاتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، گاہکوں کو بلاتے رہتے ہیں، مہنگے ہے، چاندی اتنی مہنگی ہے. کوئی بھی کاروبار نہیں ہے، کوئی بھی. جہاں بھی جائیں پیسہ ہوگا تو عوام کوئی کھائے گی پیے گی، یا پیسہ ہی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے. کاروبار بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہاں پر کیا چیز ہے ان کے پاس جو اس وقت بچی ہوئی ہے؟ کیا رکھا ہوا ہے؟ صرف یہ دکھائیں اس وقت کیا بیچ رہے ہیں آپ لوگ. یہ جی اب صرف 9 لکھا ہار جس جگہ سے ملتا تھا وہاں پر اب آپ کو نوز مائنر سی نوز پن جو ہیں وہ یہاں پر صرف دستیاب ہیں. اگر میں آپ کو دکھا سکوں، اور ان کی جو قیمت ہے وہ بھی آسمان سے. بری شاپ کے اوپر ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیا، صرف یہ. اگر میں لائٹ سی اگر یہاں سے نوز پن جو ہے وہ اٹھاؤں تو یہ بتائیں یہ کتنے روپے تک کی جو اس کا سائز دیکھیے کہ یہ اتنی سی نوز پن جو ہے وہ اگر آپ نے اپنی ناک کے اندر جو ہے وہ سینی ہے یا پیرونی ہے یا کسی بھی حوالے سے سونے کو اگر کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس صرف یہ ہلکا سا آپشن ہے کہ آپ اپنی ناک میں ڈال سکتے ہیں. اور اس کی جو قیمت ہے وہ بھی 5 سے 6 ہزار روپے اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے. 6 ہزار روپے کے اندر آپ کو مائنر سی نوز پن جو ہے وہ اویلیبل ہوگی تو سوچئے کہ بڑی جو نوز پن ہے ان کا ریٹ کہاں پر جائے گا. یہ ہے ایک جگہ کی صورتحال. رینک بالکل خالی ہیں. آگے چلتے ہیں مارکیٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. مارکیٹ کی باقی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح کا صورتحال جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. بالکل جو ہے وہ افسردہ سے بیٹھے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں آپ علامہ اقبال کی طرح؟ کیا ان کی کیا نہیں ہے پوری مارکیٹ ہے یہاں پہ. اس سے پہلے کبھی ایسا زمانہ آپ نے دیکھا؟ یہ تو بھرے رہتے تھے، رینک آپ کے خالی ہیں، فارغ بیٹھے. ایسے ہی ہے بھائی جان، حالات صحیح نہیں ہے گولڈ کے ریٹ کی وجہ سے، کام بالکل نہیں ہے. حکومت کو کچھ نہیں، حکومت کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس میں بھائی. یہ تو بین الاقوامی ریٹ بڑھا ہوا ہے. اچھا، یہ اب پہلے کیا صورتحال ہوتی تھی اور اب کیا صورتحال ہے اس مارکیٹ کی اگر ہم بات کرتے چلیں؟ بھائی جان کوئی صورتحال نہیں ہے فی الحال، سکون ہے، بالکل امن ہے. اس امن کی پوزیشن میں خود آیا سے اپنا روزگار چلا رہے ہیں. گھر کا چولہا کیسے جلا رہے ہیں؟ ماچس کے ساتھ. پہلے جو زمانہ تھا وہ اب نہیں ہے. ان کے بھی رینک اگر میں دکھا سکوں، میرا کیمرہ مین دکھا سکے، پوری مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو اسی طرح خالی دکھائے. 2-4 ہیں. آگے چلتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ اس بھائی کی کیا صورتحال ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو ریک جو ہے وہ خالی دکھائی دیں گے. یہ ملتان کی مارکیٹ ہے جہاں 9 لکھا ہار کا جو زمانہ تھا وہ اب بچ گیا. اب نوز پن بھی لینی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ کم از کم اکٹھی کرنا ہوگی. جی بہت شکریہ. وسیم شہزاد ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً ملتان سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈی جی خان میں لال لال ٹماٹر کے دام سن کر شہریوں کے گال لال. مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ. پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال، سرکاری نرخنامہ نظر انداز. مارکیٹ میں ٹماٹر 450 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. آپ کو بتائیں ڈی جی خان میں لال ٹماٹر کے دام سن کر شہریوں کے گال بھی لال ہو گئے. مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال، سرکاری نرخنامہ نظر انداز کر دیا گیا. مارکیٹ میں ٹماٹر 450 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آشان بخاری نے. آشان بتائیے گا. ہاں جی بالکل، حکومت کے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. دن بہ دن بڑھتی مہنگائی میں اب سبزیوں کی قیمتیں بھی ہیں آسمان سے باتیں کر لی ہیں. اگر ٹماٹر کی بات کریں تو پچھلے 2 روز کے دوران ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 100 روپے کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اب موجودہ قیمت جو ہے ٹماٹر کی وہ 450 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے.
जो सरकारी नक्शेनामे हैं उनके अंदर टमाटर की फ़ी किलो कीमत तो 170 रुपये मुकर्रर है, लेकिन आम मार्केट के अंदर वही टमाटर 450 रुपये फ़ी किलो के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान बताइएगा, सरकारी नक्शेनामे में तो 170 रुपये फ़ी किलो टमाटर की फरोख्त होनी है, लेकिन आम मार्केट के अंदर 450 रुपये, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, इस सूरत हाल में हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। ये पिछले 2-3 दिन से जो है ना टमाटर 300 से 450 500 तक बिक रहा है। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि जो लोग हैं ना उनको कंट्रोल किया और आवाम को सहूलत के लिए यकीनी बनाए कि उनको कम से कम रेट पर जो है ना चीज़ें खरीद सकें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि दिन ब दिन जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इनसे गरीब आवाम जो है वो गुर्बत की चक्की तले मजीद पिसता जा रहा है। तो इंतजामिया को चाहिए जो सरकारी नरखनामे हैं वो मार्केट के अंदर भी लागू कर, जो गरीब आवाम है उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी सरकारी निर्खनामे मुसलसल तौर पर नजरअंदाज किए जा रहे हैं। हमें आगाह कर रहे थे आशान बुखारी। शुक्रिया आशान, अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बिदार की जेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का जायजा इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर अहमद डोगर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खलील अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर शरीक डीसी अमीरा बिदार ने कहा, हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए अवामी नुमाइंदा हुकूमत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली जिला कौंसल, तहसील कौंसल और यूनियन काउंसिल बॉडी से तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बिदार की जेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का जायजा इजलास। मियांवाली पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। 1 नवंबर को इलेक्शन का मैदान सजेगा। सरबराह जस्टिस ग्रुप अब्दुल मजीद खान का कहना है सरगोदा डिवीजन की 5 सीटों पर इलेक्शन होगा। मियांवाली 1, बखर 1, खुशाब और सरगोदा की 2 सीटें शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मेंबर पंजाब बार इलेक्शन जो है आखिरी मरहल में दाखिल हो गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान। आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सरगोदा डिवीजन की 5 सीटें, 2 सरगोदा, 1 बखर, खुशाब, मियांवाली। आपके सामने मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में फैसला आज यूनानिमसली हुआ है कि मैं और सुबह सादिक जो 5वां सरगोदा सीट का अलायंस है उसका हम सोच विचार करने के बाद 1-2 रोज के अंदर अंदर अनाउंस कर देंगे और फिर बैठ के बाकायदा उसको अनाउंस किया जाएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मलिक सुबह सादिक अवान साहब भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, क्या नजर आ रहा है आपको? अल्लाह के फजल से इब्तिदाई बहुत अच्छी हुई है। पिपला बार 90% मेरे साथ है, जिसमें मेन मलिक मुख्तियार अहमद तिलोकर साहब का ग्रुप, मेरा अपना ग्रुप और चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब का ग्रुप मेरे साथ है। इधर मियांवाली में अब्दुल मजीद खान साहब का जस्टिस ग्रुप जो मेन ग्रुप है, जिसके पास बार की आधी सीटें हैं जनरल सेक्रेटरी से लेकर, फिर मलिक अदर यार खान अवान का यूनाइटेड ग्रुप, फिर शरामत खान का G8 ग्रुप, फिर मलिक अब्दुल करीम मरहूम का ग्रुप मेरे साथ है। तो ये बहुत बड़ा अलाइंस है। इस खैल समेत इस वक्त सबसे बड़ा अलाइंस जो मियांवाली में है वो अब्दुल मजीद खान साहब की सरबराही में हमारा है और हमारे पास सबसे ज्यादा वोट हैं। जी तो सरगोदा बिल्कुल, जैसा कि आपने मलिक सुबह सादिक अवान साहब की बात सुनी कि पुरुमीद हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप हैं सरगोदा डिवीजन के, उनका इल्हाक हो चुका है और पुरुमीद हैं इस हवाले से कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल ही बनेंगे और यकीनी बात है 1 नवंबर को ये फैसला भी सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज साहब का। मुल्तान में ग्रीन लाइन मंसूबा चौक कुम्हाड़ा से विहाड़ी चौक तक रंग खो बैठा। करोड़ों का ग्रीन लाइन मंसूबा चौक कुम्हाड़ा से विहाड़ी चौक तक बदहाल। विहाड़ी चौक तक सड़क का रंग उतर गया, मंसूबा मान पड़ गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अहमर खान से। अहमर बताइएगा। ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से बात करें तो मुल्तान में ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो स्पेशली तौर पर बाइक सवारों के लिए जो है वो बनाया गया, जो कि बाइक लाइन जो है वो बनाई गई थी। इस वक्त जो है वो मंसूबा जो है वो चौक कुमारा वाले से लेकर विहाड़ी चौक तक जो है वो बनाया जाना था, लेकिन जो है वो इसको सब्जी मंडी तक जो है मुकम्मल किया गया। लेकिन मुकम्मल होने के बाद इस पर अमल दरामद ना होने के बराबर और इस वक्त जो है वो जो पेंट किया गया था ग्रीन लाइन मंसूबा, उधर जो है वो यहाँ पर जो है वो जो पेंट जो है वो भी उतर चुका है। अगर मेरा कैमरा मैन करीब से दिखाए
کہ یہ وہ گرین لائن منصوبے کی صورتحال ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ گرین لائن منصوبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بات کرنے کے لیے شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں گرین لائن منصوبہ بنایا گیا تھا اس وقت چوک کمارا سے ویاڑی چوک تک، کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھ لیں ٹھیکیداروں کے آپ حال دیکھ لیں کہ یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں بنایا گیا اور اس کا حال دیکھ لیں اب سارا خراب ہو گیا ہے۔ یہ بائک والوں کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، رکشے بھی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی قانون پر عمل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے سر۔ یہ دیکھیں اس کا حال دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے درخواست کیا کہ فوری طور پر اس منصوبے کو مکمل کیا جائے اور یہ پینٹ جو اتر گیا ہے اس کو دوبارہ کر کے اسپیشلی بائک والوں کے لیے جو ہے یہ لائن جو مقرر کی گئی ہے اس کو جو ہے وہ بائک پر عمل درآمد بھی کروایا جائے تاکہ بائک سوار جو ہیں مختلف حادثات سے بچ سکیں۔ جی شکریہ عمر خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اہم خبر ہے، ترنڈا محمد پناہ میں اینٹوں کے روایتی بھٹا خش شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ غازی پور، بہاولباد سمیت متعدد علاقوں میں قائم بھٹا خشت بغیر زگ زیگ چلنے لگے۔ کوڑا کرکٹ، پلاسٹک اور جوتے جلا کر فضائی آلودگی پھیلانے لگے ہیں۔ بھٹوں کی چمنیاں زہریلے دھوئیں کے بادل چھوڑنے لگیں۔ زہریلا سیاہ دھواں فضا میں پھیلنے سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا محال ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ترنڈا محمد پناہ میں اینٹوں کے روایتی بھٹا خشت شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ غازی پور، بہاولباد سمیت متعدد علاقوں میں قائم بھٹا خشت بغیر زگ زیگ چلنے لگے۔ کوڑا کرکٹ، پلاسٹک اور جوتے جلا کر فضائی آلودگی پھیلانے لگے ہیں۔ بھٹوں کی چمنیاں زہریلے دھوئیں کے بادل چھوڑنے لگیں۔ زہریلا سیاہ دھواں فضا میں پھیلنے سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ترنڈا محمد پناہ میں اینٹوں کے روایتی بھٹا خشت شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ غازی پور، بہاولباد سمیت متعدد علاقوں میں قائم بھٹا خشت بغیر زگ زیگ چلنے لگے۔ کوڑا کرکٹ، پلاسٹک اور جوتے جلا کر فضائی آلودگی پھیلانے لگے۔ بھٹوں کی چمنیاں زہریلے دھوئیں کے بادل چھوڑنے لگے۔ زہریلا سیاہ دھواں فضا میں پھیلنے سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے نہم جماعت کے امتحانات میں ناجائز ذرائع کے استعمال کے خلاف درج ہونے والے کیسز کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ملتان ڈویژن سے مجموعی طور پر سب ایگزامینر اور انسپیکٹر کی نقل کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سہیرا طارق سے۔ سہیرا بتائیے گا۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے فرسٹ ایئر کے نتائج کے اعلان کے بعد جو فرسٹ ایئر کے امتحانات میں ناجائز ذرائع کے کیسز رپورٹ ہوئے، ان کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ ناجائز ذرائع کے استعمال کے خلاف جو کیسز درج کیے گئے اس میں نقل، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور اسٹوڈنٹ کی جگہ کسی اور امیدوار کا پیپر دینا اور بوٹی مافیا کے خلاف جو کیسز ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ اگر سب ایگزامینرز اور انسپیکٹرز کے ذریعے کیسز کی مجموعی طور پر تعداد کی بات کی جائے تو کل ملتان بورڈ نے فرسٹ ایئر میں 9 کیسز جو ہیں وہ ناجائز ذرائع کے استعمال کے وہ درج کیے ہیں، جبکہ دیگر جو افراد ہیں جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان کی جانب سے فرسٹ ایئر میں کوئی کیس جو ہے وہ درج نہیں کیا گیا۔ 8 کیسز ایسے ہیں جن کے خلاف شواہد ملنے پر فوری طور پر کارروائی کی گئی اور سزا بھی دی گئی۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے دیگر کیسز کی تو 6 کیسز کے خلاف جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی ہیں اور جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جبکہ 2 کیسز ایسے ہیں جن کے خلاف ابھی شواہد نہ ملنے پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی اور 1 کیس جو ہے وہ ابھی ملتوی کیا گیا ہے۔ اگر سزاؤں کی بات کریں تو UMC کیسز جو درج کیے جاتے ہیں ناجائز ذرائع کے استعمال کے تو اس میں 3 سال کے لیے قید، پیپر نہ دینے کی سزا 2 سال تک اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس پر 50,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا۔ جی شکریہ سہیرا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ قائم مقام ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب مہر خالد احمد نے یونیسیف کی وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی، تعلیم، صحت اور صاف پانی کی فراہمی پر گفتگو کی گئی۔ یونیسیف نمائندگان نے بحالی کے جاری منصوبوں اور آئندہ تعاون پر بریفنگ دی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، قائم مقام ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب مہر خالد احمد سے یونیسیف وفد کی ملاقات میں جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی، تعلیم، صحت اور صاف پانی کی فراہمی پر گفتگو کی۔ یونیسیف نمائندگان نے بحالی کے جاری منصوبوں اور آئندہ تعاون پر بریفنگ دی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ضلع بہاولپور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دھیرانی پروگرام کے تیسرے مرحلے میں 176 جوڑوں کی شادی کی تقریب کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شادی کی تقریب کل بہاولپور میں منعقد ہوگی۔ دھیرانی پروگرام کے تحت 3 ہندو جوڑے، 5 عیسائی جوڑے بھی شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے رضا ملک سے۔ رضا ملک بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की धीरानी प्रोग्राम का तीसरा फेज जो है उसका बहावलपुर में जो है वो आगाज हो चुका है और कल जो है 176 जोड़ों की जो है वो शादियां होने जा रही हैं। इस हवाले से खसूसी तकरीब होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर बहावलपुर डिवीजन सर इश्तियाक साहब, बड़ा अच्छा सिलसिला वेरी मच। माशाल्लाह ये तीसरा प्रोग्राम हम बहावलपुर में करवा रहे हैं। धीरानी प्रोग्राम सीएम का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें यतीम और गरीब अफराद की बच्चियां जो हैं उनकी हम यहाँ रुखसती करवाते हैं और बड़े ऑनरेबल तरीके से, जिस तरह के एक अच्छी मार्कियों में अच्छे होटलों में अमीरों की बच्चियां जिस तरह रुखसत होती हैं उसमें उनकी फैमिली के भी कुछ अफराद जो है वो शिरकत करते हैं फ्राम दूल्हा साइड से भी दुल्हन साइड से भी, और उनको एक अच्छे अंदाज से खाने के साथ। और हमारे जो अक़लियती हिंदू भाई हैं या हमारे क्रिश्चियन भाई हैं और भी अक़लियतों के लोग हैं वो भी इसमें अपनी बच्चियां रुखसती के प्रोग्राम में लाती हैं। और इस दफ़ा हम 176 जोड़ों की जो है बहावलपुर में कल रुखसती करवाएंगे। जी बिल्कुल, हर कम्युनिटी की जो है वो उनके मुतलका रस्म व रिवाज के मुताबिक ही जो है वो रुखसती अमल में लाई जाएगी, उनकी शादी जो है वो मुकम्मल की जाएगी और 176 जोड़ों की जो है वो शादी होने जा रही है। जी शुक्रिया रजा मलिक अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से धीरानी प्रोग्राम के तहत तहसील अहमदपुर शर्किया के 39 करीब जोड़ों के लिए शादी का इंतजाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर और असिस्टेंट डायरेक्टर आयशा गिल ने बच्चियों में खूबसूरत अरूसी जोड़े तकसीम किए। तफसीलात से आगाह करेंगे खादिम हुसैन सुमरो। जी अहमदपुर शर्किया के जिना हाल में आज धीरानी प्रोग्राम के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें 39 बच्चियों को जो है उनके जहेज के हवाले से चीजें दी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा गुल, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, उनसे जानेंगे। जी मैम क्या कहेंगे? इस तरह से है कि आज हमारी अहमदपुर शर्किया में 39 लोगों के जो नाम आए हैं वेरिफिकेशन के बाद उनको हम ब्राइड एंड ग्रूम को दोनों को जो है इनके अरूसी ड्रेसेस जो है इनके हैंडओवर में करने आई हूँ। तो कल इंशाल्लाह 18 अक्टूबर को बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में इनकी कलेक्टिव मैरिजेस है जहाँ पे इनके मेहमान जो इनके साथ मेहमान आएंगे उन मेहमानों को और इनको बड़ी अच्छी जनाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से रिफ्रेशमेंट होगी, प्लस इनके लिए 2 लाख सलामी का चेक होगा जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी काविश है और बहुत सारे वालिदैन का इस तरीके से मरियम नवाज साहबा ने हाथ बिठाया है इनकी शादियाँ करवाने में। जी जैसा कि आपने सुना, कहना ये है यहाँ लोगों का भी और सबका कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है जिससे गरीब तबके की जो बच्चियां हैं उनको जो है उनकी शादी जो है बड़ी आसानी से होती है। यहाँ आज बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन सुमरो आपका। आगे बढ़े, आपको बताया रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का इजलास जिला भर के सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी, तदरीसी मायार, असातिज़ा की हाजिरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल का जायजा लिया। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात, फर्नीचर, पानी, बैतुल खला और बिजली की फराहमी यकीनी बनाए जाने की हिदायत दी। गैर संजीदगी का मुजाहिरा और मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात दिए। डीसी बहावलनगर जुल्फकार अहमद बून का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और निकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का शहर के मुख्तलिफ पार्कों का मुआयना किया, अवामी सहूलियात चेक की, पार्कों में सफाई और पौधों की देखभाल के बेहतरीन इंतजाम की हदायत की है। डीसी जुल्फकार अहमद की DHQ अस्पताल बहावलनगर अहमद अस्पताल में मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, सफाई, डॉक्टरों की हाजिरी और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। बहावलपुर में 4 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। महकमा सेहत बहावलपुर की तरफ से हतमी आदाद शुमार रोही को मौसूल। जिला भर में कतरे पिलाने का तनासुब 99% रहा। 8,24,301 में से 8,12,928 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। जिला भर की 6 तहसीलों में से तहसील यजमान ने 100% टारगेट हासिल किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर फरहान फारूक का पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की नर्सरी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने नर्सरी में पौधों की देखभाल के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब और असिस्टेंट डायरेक्टर PHA राना मसरूर भी हमरा थे। शहर की खूबसूरती और माहौल की बेहतरी के लिए सायादार दरख्त लगाने की हदायत की है। डिप्टी कमिश्नर फरहान फारूक का कहना है शहरियों को माहौल दोस्त फिजा फराहम करने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। मुल्तान की नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में सालाना जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। जॉब फेयर के मौका पर 20 से ज़ायद नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। जॉब फेयर का अहवाल जानते हैं गौहर रहमान शेख से। जी बिल्कुल, मुल्तान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से सालाना जॉब फेयर और एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है और इस वक्त हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पर 20 से ज़ायद जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं उनकी जानिब से यहाँ पर जॉब फेयर के हवाले से जो अपने जो स्टॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ एग्जीबिशन के हवाले से भी पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से भी एग्जीबिशन की गई है। तो हमारे साथ तो तुलबा और तालबात मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताएं क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के हवाले से, कितना फ़ायदा होगा इस जॉब फेयर से? वो मैक्सिमम एक्सप्लोर करें इंडस्ट्री को और ये कोशिश करें कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, वो जब हम इंटरेक्शन करेंगे तो हमें तब आइडिया हो जाएगा। तो जितने साल लगे हुए हैं यहाँ पर HR टीम्स अवेलेबल हैं, सबकी बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से उन्हें ये पता चल रहा है कि इंडस्ट्री की क्या नीड है। जिस हवाले से अगर उनके पास अभी टाइम है वो अपने आप को प्रिपेयर करें। जो ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें जॉब्स यहाँ मिल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा है, मल्टीनेशनल ग्रुप काफ़ी आए हुए हैं, फूड की कंपनीज हैं, पेस्टिसाइड ग्रुप है और इसके अलावा बैंक्स हैं काफ़ी सारे जो हमने देखे हैं और इसलिए इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल है। जी तुलबा और तालबात जो हैं इस जॉब फेयर को बड़ा सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें अपने कैरियर को चूज करने के हवाले से बड़ी आगाही भी मिल रही है। इसके साथ साथ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब हंटिंग के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बड़ी तादाद में फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी CVs जो है वो इंस्टॉल्स पर जमा करवा रहे हैं जिस भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं और तुलबा और तालबात इस हवाले से बड़े खुश भी दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। खानेवाल इंतजामिया की जानिब से सिटी पार्क में शहरियों की तफरीह के लिए नौरोजा फैमिली फन फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। रंगारंग फेस्टिवल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान करेंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम मुगल बताइएगा। इंतजामिया खानेवाल प्राइवेट पार्टनर के साथ सिटी पार्क में फैमिली मेला सजाने जा रही है, जिसका शाम 4 बजे बाकायदा आगाज़ होगा। ऑर्गेनाइजर हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन से बच्चों के लिए मज़े मज़े के यहाँ पे झूले लगाए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं और क्या तैयारी की गई है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे से ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? फैमिली मेला आज सजने जा रहा है, आप ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर यहाँ पर लगा रहे हैं, तो बच्चों को फैमिली के लिए इंजॉयमेंट के लिए क्या सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम खानेवाल के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर, जिसके अंदर बहुत सारे बिग राइड्स हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा जनरल स्टॉल्स होंगे, इसके अलावा फूड कोर्ट होगा और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे म्यूज़िकल नाइट्स वगैरह भी होंगी, कवाली नाइट्स भी होंगी। बच्चों के लिए प्रोग्राम, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रोग्राम हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम जो है खानेवाल की जो आवाम है उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आए हैं और हमें मुकम्मल तवक्को है कि आप लोग इसमें शिरकत करेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। जी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हुए हैं देखने के लिए, इंतजाम के हवाले से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे झूले देखकर? बताओ बेटे। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अब बच्चों के साथ आप यहाँ पर देखने आए तो यकीनन बच्चे अब जिद तो करेंगे कि फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करें, तो क्या प्लान? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह वाकई चीज़ अच्छी लग रही है। बच्चों के पहली दफ़ा ये इंटरव्यू हुआ है और ये पहली दफ़ा आगाज़ करा है। माशाल्लाह अच्छी सेटिंग करी हुई है, इंशाल्लाह बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे आए हैं, खुश हुए हैं और बच्चों का दिल लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग अभी देखने आ रहे हैं उनका यही कहना है कि भरपूर अंदाज में मेला सजाया जा रहा है और वो भरपूर शिरकत करेंगे और 9 रोज़ा इस मेले में खानेवाल और गिरतो नवाह से फैमिलियाँ बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचेंगी और भरपूर अंदाज में मेला। जी बहुत शुक्रिया नदीम मुगल।